है। बारिश का अलर्ट तापमान जारी किया गया है। तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है। प्रदेश के कई जिलों में बढ़ सकती है ठंडक। तो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। जिस तरीके से आसपास के राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है, मौसम बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने की पूरी संभावना जताई है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार ठंड के बाद थोड़ी सी राहत महसूस की गई थी। जब दिन के वक्त तेज धूप निकल रही थी, तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी दर्ज हुई थी, उससे थोड़ी सी राहत ठंड से लोगों को मिली थी। लेकिन अचानक फिर से मौसम बदला है। अब बादल छाए हुए हैं, तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड का एहसास बढ़ गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खुले मैदानी इलाकों में कोहरे का भी असर देखा जा रहा है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई है, जिससे वाहन चालकों को सुबह के वक्त थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ रही है। हमारे साथ मौसम पर ज़्यादा जानकारी के साथ अखिलेश नामदेव संवाददाता पेंड्रा से और रोमी सिद्दीकी अंबिकापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं अंबिकापुर का। अंबिकापुर में रोमी, कैसा मौसम है? क्योंकि मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है। सुबह दिन की शुरुआत आज इस वक्त कैसी है? देखिए, क्योंकि अगर ठंड की बात करें तो ठंड से अंबिकापुर खासतौर पर सरगुजा अंचल को थोड़ी राहत है, क्योंकि जिस प्रकार से बादलों का आवाजाही लगा है उससे कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर सुबह और शाम और रात की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में सुबह के समय और रात के समय ठंड रहती है, लेकिन दोपहर में जिस प्रकार से धूप पिछले 2-3 दिन से है उससे कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगहों में ओलावृष्टि और बारिश के कारण इसका असर अंबिकापुर या सरगुजा में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। बादलों की आवाजाही लगातार है, हवा भी चल रही है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा सीधे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है सरगुजा में बारिश हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे में फिर एक बार सरगुजा अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुछ राहत है, लेकिन यह राहत कब तक है इसका कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बारिश होती है तो स्वाभाविक है कि सरगुजा में फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जिसके कारण लोग परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो दिन में तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को गर्मी का महसूस हो रहा है। लेकिन शाम और सुबह के समय गुलाबी ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अभी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर बरसात या बारिश होती है तो ठंड बढ़ सकती है। ज्योति जी, तो बारिश होगी तो ठंड बिल्कुल बढ़ेगी। अभी फिलहाल थोड़ी सी राहत है, जैसा कि हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी में कह रहे हैं। अखिलेश नामदेव पेंड्रा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, मौसम का क्या ताज़ा हाल है फिलहाल? ज्योति जी, बता दूं, इस गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में वर्तमान में मौसम सामान्य है। ठंड बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में कुछ इलाके में ओलावृष्टि हुई है, उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और चूंकि ये इलाका गौरेला पेंड्रा मरवाही का इलाका अमरकंटक की तराई में बसा है, तो निश्चित ही सुबह शाम और रात में निश्चित ही मामूली ठंड पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय में जो फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए बराबर एहतियात बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और जो धान की मंडियों में लंबे बड़े बड़े धान रखे हैं, उसके लिए भी प्रशासन उसमें तालपत्री लगा रहा है। लेकिन ठंड अभी सामान्य है। आने वाले दिनों में कुछ मौसम में अंतर आएगा। ज्योति जी, मेरे साथ कुछ लोग हैं और इनसे बात जी। करूंगा कि वर्तमान में ठंड की स्थिति क्या है और क्या देखते हैं मौसम को लेके। अभी मैं फिजिकल कॉलेज के मैदान में हूँ, यहाँ भीड़ लगातार बढ़ रही है। कुछ यहाँ पे लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि किस तरीके की ठंड है। जी, नाम बताएंगी? मेरा नाम सुधा बिसेन है और मैं पेंड्रा फिजिकल कॉलेज में हमेशा से जुड़ी हुई हूँ। पहले तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग समय को बढ़ा दिए थे, 7:30 बजे आते थे। मगर अभी 2-4 दिनों से ठंड कम है, इस वजह से हम लोग अपने वापस रूटीन 6:30 बजे से आ जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों जिस तरीके से अभी शाम को अभी कोहरा दिखता है और बादल की दिखती है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अब ठंड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ फरवरी लगते ही ठंड कम हो जाती है। अब कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल चादरों में काम चल जाएगा। दिन में तापमान बढ़ा हुआ रहता है और सुबह और शाम हल्की ठंड रहती है। तो सुबह और शाम हल्की ठंड रहती है। बच्चे और जो युवा हैं वो भी इस मैदान में अपने तरीके से आनंद लेते हैं। ठंड सामान्य होने से किस तरीके का आनंद ले रहे हैं आप लोग? ठंड काफी कम हो चुकी है पहले से। आज से 5 दिन पहले ठीक ठाक ठंड थी, अभी देखिए ठंड कम हो चुका है। ग्राउंड में भीड़ भी आ चुकी है, बहुत मतलब शहर में लोग दिखते हैं बाहर। काफी ठंड कम हो चुकी है।
तो नॉर्मल है। ठंड काफी कम हो चली है, लेकिन जिस तरीके से आने फोरकास्ट बताता है कि बारिश होने की संभावना है, तो उसके लिए एहतियातन प्रशासन ने धान की बोरियों को ढकने की व्यवस्था की है। आने वाले समय में मौसम जिस तरीके से बदलेगा तो बारिश के साथ कुछ बादल भी छाएंगे, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान की बात करूं तो ज्योति, मौसम सामान्य हो चला है और दिन का तापमान 26 डिग्री तक चला जाता है। जी ज्योति। जी, तो ठंड लगभग ना के बराबर है जैसे कि आप बता रहे हैं, और राहत है क्योंकि अच्छी दिन में धूप खिल जाती है, लोगों का रूटीन भी बदला है। तो ठंड जहां पड़ोसी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत उस लिहाज से कही जा सकती है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मौसम पर ताज़ा हाल हमें दे रहे थे हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम अभी राहत भरा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। और फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे, खबर रायपुर से, जहाँ